हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आने वाले 72 घंटों में आपके लिए लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, सारी बातें मैं आज सोच रही नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। और नेक्स्ट 72 आवर्स ये हमेशा आपके लिए जब भी आएगी तब से नेक्स्ट 72 आवर्स पे जो आपको है रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो बहुत ही क्लियर माइंड से, बड़े प्यारे माइंड से अपने पार्टनर को आपने याद करना है। कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है, आपको सिर्फ उनको याद करके अपनी तरफ से लव भेजना है। देखिएगा आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर होंगे। ईश्वर को हम कितना भी कुछ कह दें, ईश्वर हमें प्यार ही देते हैं, है ना। ऐसे ही हमें सबको प्यार ही देना है। सामने से हमें क्या मिल रहा है वो हमारे ईश्वर पे हमें छोड़ना है। ठीक है, वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देते हैं। चलिए लेट्स चेक कि आपके लिए आपके पार्टनर जो हैं वो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या फील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जी क्या है राइट नाउ। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रीडिंग को ना आधा देखकर छोड़ते हैं, वो आपके लिए फिर आप मुझसे पूछते हैं दीदी इसके लिए क्या करें। तो कुछ रेमेडीज़ मैं बता देती हूँ कई बार, तो उसको ज़रूर चेकआउट किया कीजिए। कभी भी बीच में मेरे को चैनलिंग होती है मैं बता देती हूँ, नहीं तो लास्ट में मैं ज़रूर बताती हूँ। तो ध्यान रखा कीजिए कि रेमेडी सुन लीजिए। अगर आपको पसंद है आप कर सकते हैं, आपके लिए आपको लगता है कि हाँ ये रेमेडी मैं कर सकती हूँ, ईजी है या कर सकता हूँ, तो उसको ज़रूर आप करके देखें। ठीक है, थिंकिंग मैन, रेस्ट एंड रिजर्वेशन। ओके, तो रिजुविनेशन की मतलब तो यहाँ पे यही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्रेक चल रहा है, एक हर्मिट मोड पे आपका रिश्ता चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से दूर अलग अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन बहुत लोगों से दूर है। ठीक है, ये किसी के पास हो सकते हैं बट कुछ लोगों से ये दूर हैं। यहाँ पर मैं ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ या मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है जैसे फ्रेंड्स में रह रहे हैं तो फैमिली को भूल गए हैं, फैमिली में रह रहे हैं तो फ्रेंड्स को भूल गए हैं, काम में रह रहे हैं तो फैमिली फ्रेंड्स दोनों को भूल गए हैं, फैमिली फ्रेंड्स में रह रहे हैं तो काम को भूल गए हैं। कुछ ऐसा इन्होंने ब्रेक लिया है किसी चीज़ से। ठीक है, ओके, सो कहीं ना कहीं इस ब्रेक के दौरान इन्हें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हैं। ये कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई बात हो सकती है, ये कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये किसी की याद हो सकती है, ये किसी के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उनका सोल्यूशन पे जो काम करना है वो हो सकता है। ये पार्टनर सोचता बहुत है और ये हो सकता है कि ये बोलता कम हो, एक्शन इसके दिखते आपको कम हो, बट ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा देता है सामने वाले को कि ये उनसे क्या चाहता है। ठीक है, ऐसा आपका ये पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन डेफिनेटली किसी न किसी ब्लैक एनर्जी या नज़र का थोड़ा सा शिकार हुआ है, किसी की नज़र लगी हुई है या कोई ब्लैक एनर्जी इसके ऊपर काम कर रही है। डेफिनेटली ये पर्सन दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लग गया है जब से इसने ब्रेक लिया है चीज़ों से। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ कलेक्टिव। ठीक है, दिल से काम कम ले रहा है ये पर्सन। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 2, 10, 46, 9, 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, और फिर मैं देखूंगी उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकती हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है। वेट फॉर अ वाइल, मुझे एक कार्ड रखना होगा। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है आपके बीच में रिश्ते की साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और किसी न किसी थर्ड पर्सनालिटी के चक्कर में। ये थर्ड पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक थर्ड पर्सनालिटी नहीं है, ये इनका काम है, ये इनकी ईगो है, ये इनका विजडम हो सकता है, ये इनका दिमाग हो सकता है, और ये इनकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल साइड हो सकती है। ये कुछ रीज़न ऐसे रहे हैं, स्पिरिचुअल साइड में ट्रेडिशंस भी आ सकते हैं।
तो ये एक रीज़न रहा है आप लोगों के दूर होने का। इस पर्सन के मूड की वजह से, क्या कई बार ना ये कई बार इन एंड आउट होता रहता है, मूड स्विंग्स इसके रहते हैं, कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी बहुत प्यार करने वाला हो जाता है। ऐसे पर्सन की आप जीवन में रहे हैं, या ऐसा पर्सन आपके जीवन में रहा है जहाँ पर इस पर्सन को शायद मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हर तरह से आपने समझाने की कोशिश करी है। क्या तो आपने ईश्वर का सहारा नहीं लिया, क्या आपने दिमाग का सहारा नहीं लिया, क्या आपने अपनी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपने खुद ने भी कुछ गेम प्लान्स बनाए इसको समझाने के लिए कि ये सही नहीं है, या ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं रहेगा, जहाँ आप जा रहे हैं वो आपके लिए गलत हो सकता है। वो सब कुछ आपने इसको समझाया, बट ये समझ नहीं पाया। कुछ लोगों का तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपने किसी ना किसी तरीके से इसके सामने भी रख दी सारी बातें, सब कुछ इसको दिखा दिया, तब भी ये अंधों की तरह आगे ही चलता रहा। इसने आपकी एक नहीं सुनी और ये रिश्ता तोड़ के चला गया। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि सिर्फ रिश्ता आपकी तरफ से था। मैं यहाँ देख रही हूँ कि रिश्ता जब आप लोगों का बना था तो ये हो सकता है कि आप बहुत इमेच्योर थे, या आपके पार्टनर इमेच्योर थे, एज थोड़ी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी एज नहीं थी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो रहा था, या रेडी हो रहा है, या क्योंकि देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ड्रीमी सी एनर्जी है, आना चाहता है, न्यू बिगनिंग भी करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ देख रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन को एहसास होगा। इसे ड्रीम्स में आप आ सकते हैं, या आपके ड्रीम्स में ये आ सकता है। इस तरीके की कोई कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको कोई इशारा दे, बट ये सिर्फ ड्रीम्स में हो सकता है। यहाँ पर मैं रियलिटी में अभी नेक्स्ट एक्शन में देखूंगी क्या होगा। ड्रीम्स के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये ऑनलाइन कनेक्शन ज़्यादा रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़्यादा रहा है, जिस वजह से ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोग बोलते एक दूसरे से कम हो, अपनी बातें रखते कम हो। आप सोचते हो वो मेरी बात समझ जाए, मैं उसकी बात समझ जाऊँ, या वो बोलता क्यों नहीं है, या मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ। ये चीज़ें आपके बीच में बहुत बड़ा गैप लेकर आ चुकी हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत याद करने वाले हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मेंटली आपके बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। बट इस पर्सन की खुद की ही कहते हैं ना कन्फ्यूजन से पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसे एक एक करके इसने अपने दिमाग में आपके लिए बहुत कुछ बुन रखा है, और उसको क्लियर करना ज़रूरी है। बट क्लियर करेगा कैसे, क्योंकि ये पर्सन बोलता नहीं है, ये पर्सन बताता नहीं है अपनी बातें। ऐसी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि ये किसी ना किसी ट्रेडिशंस की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे बता रही है कि अपने जोन में रहने की कोशिश कर रहा है, बट रह नहीं पा रहा है। चुप रहने की कोशिश कर रहा है, बट रह नहीं पा रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। विजडम इस पर्सन को मिलती है, बट विजडम भी क्या करेगी जब देखिए ईश्वर आपकी तब हेल्प कर सकते हैं जब आप खुद की हेल्प करोगे, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सारे द्वंद्वों में खुद फंसा हुआ है, और बहुत हैवीली आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि इसको ये उम्मीद थी कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आएगा, या आपकी तरफ से जो है बातें खुलेंगी, आप किसी सीक्रेट को खोलेंगे, या कोई सीक्रेट ये आपकी तरफ बताएंगे, बट ये बता ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि पर्सन आपको किसी के साथ देखता है, ऑनलाइन देखता है, या तो आप मूव ऑन हो चुके हैं, या आप अपने आप को आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी कर रहे हैं, किसी के थ्रू इसको ये बात पता चली है, तो इसको बड़ी जेलसी सी, पोजेसिवनेस सी होती है। और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत, किसी किसी के लिए बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन चैट्स में रहता होगा, या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको ये पर्सन दिखता होगा, बट आपके आगे ओपन अप होने के लिए इसके अंदर जान नहीं है। ये पर्सन बोल ही नहीं पाता है आपके आगे, कुछ ऐसी एनर्जी है। आपको ये दिखता होगा ये ऑनलाइन है, ये स्टेटस डाल रहा है, ये घूम फिर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, बट आपके सामने देखो इसको क्या हो जाता है। आपके लिए ये बहुत ही जेलसी भी फील करता है। आप खुद देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि जेलसी भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, क्योंकि आप थोड़े से ना रूड हो गए हैं, थोड़े से आप क्लैरिटी मांगने लग गए हैं। जब आप सच मांगते हैं ना, जब आप सच पूछते हैं किसी से, तो सामने वाला आपके लिए गलत सोचने लग जाता है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं साफ साफ। आपने इससे किसी दिन सच पूछ लिया तो ये पर्सन आपके लिए, ये आप इस पर्सन के लिए बुरे हो गए। तो ये चीज़ें इसमें दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको बहुत संभाल के रखना चाहता है, और
हो सकता है विडोवर हो या सेपरेटेड हो। ये पर्सन आपको बहुत संभाल के रखना चाहता है, बट क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी पर्सनालिटी यहाँ मुझे कोई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको ये अपने जो इमोशंस हैं वो शो नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में मेंटली आपसे मिलने की कोशिश करेगा। मेंटली, मैंने पहले बोला जैसे ड्रीम्स में आ सकता है, मेंटली ये पर्सन बात करने की कोशिश करेगा। कांटेक्ट आपका मेंटली आ सकता है। ये पर्सन ना डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर किसी ब्लैक एनर्जी से बाहर निकल रहा है। ये कष्ट जो इसकी लाइफ में आने थे ये आ गई। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ, एक विक्ट्री मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो हालत जिसने की है, कोई भी हो सकता है, किसी ने बांध के रखा हुआ है इसको, किसी ने पैसे से भी बांध रखा है, करियर में भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है। एक टाइम पे ऐसा भी था कि बहुत अच्छा करता था ये पर्सन और इसके लाइफ में प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ था, बट धीरे 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 क्योंकि इस पे कुछ किया गया, इसको बांधा गया, जिसकी वजह से ये हर चीज़ से दूर होता गया। इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास कहीं ना कहीं पैसा नहीं है, करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है। तो ये चीज़ें सब कुछ मिला के रिश्तों को ख़राब कर रही है। ये रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट यहाँ पर मैं 72 आवर्स तक मैं कह रही हूँ कि 72 आवर्स में आप तक आने की कोशिश जो करेगा ना, वो करेगा कि ये आपसे मेंटली कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, ये टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कोई है जिसने इन पे काला जादू टाइप, ब्लैक मैजिक टाइप जो है यूज़ किया है, जो इनकी लाइफ से बाहर जा रहा है। ठीक है, जो इनकी लाइफ से बाहर जा रहा है, क्योंकि उस पर्सन को भी उसका कर्मा मिल रहा है। ये कोई भी हो सकता है और कोई ऐसा ही हो सकता है जो नहीं चाहता कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पैसे से ये पर्सन ज़्यादा आगे बढ़ जाए उनसे। ये कोई ऐसा है पर्सन। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, क्लैरिफाई भी करेंगे हम। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। कोई, मुझे डेविल का कार्ड नज़र आया और मैंने अभी ब्लैक एनर्जी की बात करी है। कोई है जो नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में सुख बना रहे, इस वजह से आपके पार्टनर को दूर भी ले जाया गया है आपसे। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये नेक्स्ट 72 आवर्स में कांटेक्ट में नहीं आए तो ये मूव ऑन कर सकते हैं आपसे। लेट्स चेक नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द मून की एनर्जी है, ओके, विद हाई प्रिस्टेस। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन बहुत बैडली आपको याद कर रहा है, बैडली। ये पर्सन रो भी सकता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जिसने भी सेपरेशन किया है ना, जो भी उस सीक्रेट बंदा है, अब देखो आपको एक चीज़ दिखाते हो, ये माता रानी है, ठीक है, शक्ति इनका नाम यहाँ लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखो डेविल है, असुरा, और डेविल के ऊपर ये कार्ड ऐसे आया है, ठीक है। और आप ये देखो कि इस कार्ड में भी डेविल आया है। तो कोई तो है जिसका अंत माता रानी कर रही है, कोई तो है जिसने ये दो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशा दिखा दी, जो एक साथ बहुत खुश या सुखी रहते थे। कोई तो है जिसने अंधेरे में रहकर आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। और यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए उनका खुद का दिमाग, खुद की ईगो हो सकती है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई, चंद्रा यहाँ पे क्यों आया है, द मून की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। 2 कार्ड आ गए, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड ऑर्डिनरीनेस। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को कहना चाहूँगी कि यहाँ पर किसी पैसे को लेकर, ठीक है, पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आई थी। स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं आपके मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है जिसका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, ओ माय गॉड, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अपना कर्मा भुगतना है, क्योंकि इन्होंने पीठ पीछे आपके साथ कुछ गलत किया है। 8 नंबर की एनर्जी है, शनिदेव की एनर्जी है। ये किसी ने अपना कर्मा भुगतना है, और ये कर्मा इनकी हेल्थ से होकर जा सकता है, इनकी वेल्थ से होकर जा सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी रिसेंट में ये कहीं ना कहीं किसी तरीके के
डिजीज़ से बाहर निकले हैं या डिजीज़ से निकले हैं, कहीं ना कोई इनको तकलीफ़ हुई है रिसेंट में। यहाँ लेटिंग गो की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे, आपकी लाइफ से दूर जा सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में वापस आ सकता है ये सब कुछ छोड़ के, ठीक है। थर्ड पार्टी छोड़ सकता है, ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम क्राइसिस रहे हैं उनको भी भूल के आपकी तरफ आ सकता है कुछ लोगों के लिए, माइनर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि पेनफुल तो रहेगा ही आपके लिए, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें ये आपको अपने कर्मा के बारे में बता सकते हैं, और उसके बाद शायद आप ही इनसे दूर चले जाएं, क्योंकि ये आपको रियलिटी बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है कलेक्टिव। ये मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, क्योंकि इनको, कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि इनको कोई डिजीज़ ऐसी हुई है जिसके चलते इनको आपकी ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेहनत करना चाहते हैं क्योंकि इनको इनके कर्मा, मैंने बोला ना शनिदेव का इनके, क्योंकि यहाँ दोनों में 8 नंबर की एनर्जी, और 8 नंबर की एनर्जी जो बताती है वो शनिदेव की एनर्जी बताती है। कोई कर्मा इन्हें मिला है जिसके बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपको क्या पेन दिया है, और वो जो कर्मा इन्होंने झेले हैं या झेलने हैं उनके लिए आपसे कह सकते हैं कि इस रिश्ते पे मेहनत करना करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक आप किस एनर्जी में हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि नेक्स्ट 3 आवर्स में भी आपको कांटेक्ट आ सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये 4 ऑफ सॉर्ड्स जो ये ब्रेक की एनर्जी है ये ख़त्म हो जाए, आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आप भी चुपचाप बैठकर इस बंदे को या इस बंदी को जो भी है ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ से एक्शन चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप जो है प्रे कर रहे हैं ईश्वर से। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी आपको कि यहाँ पर जो राशियाँ हैं दैट इज़ लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। आस्क फॉर अ साइन, आपको अगर कोई साइन नज़र आ रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, आपको सिम्बलिंग नंबर नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी सही ट्रैक पर हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं वो सही है आपके लिए, चलते जाइए, आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी, यू आर सेफ। ईश्वर आपको कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं ना, आप सही कर रहे हैं, आप सेफ हैं, चिंता मत कीजिए, पूरी डिवाइन जो टीम है वो आपके साथ है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट 72 आवर्स में देखते हैं आपके पार्टनर आपको कहना क्या चाहते हैं। मैंने ना आज ये कार्ड सारे मिक्स कर दिए हैं, और मैं चाह रही हूँ कि इसमें से मैं कार्ड निकालूँ, आपको मैं बताऊँ आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। रिस्क, ये पर्सन रिस्क ले सकते हैं मेहनत करने के लिए रिश्ते पे। यू होल्ड माई हैंड, हो सकता है ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे, हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने ना दे, क्योंकि मैंने कहा ना कि शायद आप ही इसकी लाइफ से निकल जाएं, तो ये पर्सन हो सकता है आपको जाने ना दे अपनी लाइफ से, ठीक है। यू वॉन्ट टू बी विद मी फॉर मी, आप उनके साथ उनके लिए होना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले कार्ड में कहा था कि आपने हर तरीके से समझा के देख लिया इस पर्सन को, क्योंकि ये रिस्क में जा रहा है पर्सन, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए ही कर रहे हैं ये सब कुछ। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जी जो आई थी, कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट 3 आवर्स में आपको कांटेक्ट आ सकता है, और अगले 3 दिन आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं, 3 आवर्स से लेकर 3 डेज़, क्योंकि 72 आवर्स की एनर्जी है, और 3 सॉर्ट्स की एनर्जी आई यहाँ पर, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं ये 3 दिन। आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहना है, और थर्सडे वाले दिन अगर आप येलो कलर ज़्यादा यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आप कपड़े पहन सकते हैं येलो कलर के, आप येलो कलर का जैसे कुछ दान कर सकते हैं, फ्रूट दान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए रेमेडी रहेगी। अगर आपको रेमेडी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, मुझे बताना कि रीडिंग में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या चीज़ इसमें और इन्हांस होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। ओम साई राम।